बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा विभाग के 2 कर्मचारी ट्रैप हुए हैं कोटा में। एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ट्रैप हुआ है। शिक्षा विभाग का क्लर्क भी हत्थे चढ़ा है। 6,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। बिल पास करने की एवज में ये घूस ले रहे थे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी शाकिर से। शाकिर, क्या जानकारी है? जी देखिए स्वप्निल, ये जो मामला है पूरा का पूरा, इसमें रिश्वत की राशि जो है वो 10,000 रुपए है और ये ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं और उनका कैशियर है। इन दोनों को जो है एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है और अभी कुछ देर पहले ही गुमानपुरा बाजार में एक जूस की दुकान पर परिवादी से 10,000 की राशि लेते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो है विनोद मिश्रा और उनके विभाग का कैशियर चंद्र प्रकाश शर्मा, इन दोनों को ट्रैप किया है। दरअसल जो पूरा का पूरा मामला है, शिक्षा विभाग का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसमें जो खाने का बिल था 4,60,000 रुपए, उस बिल को पास करवाने की एवज में इन्होंने 20,000 रुपए की मांग की थी। परिवादी जो है कृष्ण कुमार मोदी है उससे, वो भी विभाग का ही कर्मचारी है। तो जिस तरह से ये लगातार ये दबाव बना रहे थे, 6,000 रुपए इन्होंने पहली किस्त उनसे ले ली थी और आज जब 10,000 रुपए परिवादी देने के लिए पहुंचा तो उस वक्त एएसपी चंद्रशील ठाकुर और उनकी टीम ने इन दोनों को जो है रंगे हाथों धर दबोचा और अब इनको एसीबी कार्यालय यहाँ पर लाया गया है। पूछताछ की जा रही है और इनके घरों पर भी जो है एसीबी सर्च अभियान चला रही है। लेकिन जिस तरह से कोटा एसीबी की कार्रवाइयां लगातार ताबड़तोड़ हो रही है, प्रदेश भर में एसीबी जिस तरह से कार्रवाइयां कर रही है, उसके बावजूद रिश्वतखोरी का ये आलम जो है वो लगातार जारी है। एक न एक कार्रवाई कोटा हड़ौती क्षेत्र में भी हर रोज हो रही है, लेकिन फिर भी जो है रिश्वतखोर कहीं ना कहीं जो है सबक इन चीजों से नहीं ले रहे हैं और रिश्वतखोरी का खेल खेल रहे हैं। तो शाकिर, क्या चर्चाएं क्या है कि क्या ये जो रिश्वतखोरी की चेन थी वो इन्हीं तक आके रुकती थी या इसके आगे भी बढ़ती थी? जी देखिए स्वप्निल, ये क्योंकि बिल पास करने की एवज का मामला है तो जाहिर तौर पर ये जिस तरह का सरकारी बिल पास होते हैं उसमें अमूमन हम देखते हैं कि उसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार होता है। तो इस पूरे मामले में भी जो है भ्रष्टाचार के तार जो है वो और जुड़े हो सकते हैं। एसीबी अब के जो एडिशनल एसपी हैं ठाकुर चंद्रशील, वो पूछताछ कर रहे हैं। जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विनोद मिश्रा है उनसे और जो कैशियर है उन दोनों से पूछताछ की जा रही है और कौन कौन लोग इसमें शामिल है और अब तक जो भी बिल इनके द्वारा पास किए गए होंगे जाहिर तौर पर उन तमाम बिलों की भी जांच की जाएगी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और जयपुर से भी एसीबी की बड़ी कार्रवाई की खबर मिल रही है। पीडब्ल्यूडी का जूनियर इंजीनियर ट्रैप हुआ है। 20,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। बिल पास करने की एवज में ये घूस ले रहा था। जयपुर से एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई की खबर। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, क्या जानकारी है? देखिए, अब से कुछ देर पहले ही जयपुर एसीबी ग्रामीण ने जो है वो राजस्थान विश्वविद्यालय में जो पीडब्ल्यूडी का कनिष्ठ अभियंता है उसे 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। जिस प्रकार की जानकारी मिल रही है, जो निर्माण कार्यों में बिल पास कराने की एवज में अभियंता अजय शर्मा ने 30,000 रुपए की रिश्वत जो है वो परिवादी से मांगी थी। इस मामले में एडिशनल एसपी नरोत्तम लाल वर्मा ने पूरे मामले का सत्यापन किया और अब से कुछ देर पहले ही ये कार्रवाई जो है वो हुई है और अजय शर्मा को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके आवास और अन्य ठिकानों की जो है वो इस वक्त एसीबी द्वारा तलाशी की जा रही है। जी स्वप्निल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ेंगे आगे। अलवर की कठुमर थाना पुलिस ने 6.5 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। रवि कुमार नाम के दरिंदे ने बच्ची को टॉफी के बहाने अपना शिकार बनाया था। आरोपी बच्ची के पड़ोस में ही रहता है जो उसे टॉफी के बहाने ले गया और दरिंदगी की। बच्ची के मेडिकल के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो एफआईआर दर्ज करी है और साथ ही जो आरोपी है उसको हमने अभी डिटेन किया है। बच्ची का मेडिकल बोर्ड से अभी वहाँ पे चल रहा है और एफआईआर तुरंत ही दर्ज होकर डिप्टी एसपी लक्ष्मणगढ़ मौके पे पहुंचकर पूरी कार्रवाई कर रहे हैं।
ये आरोपी जो है वो बच्ची के आस पड़ोस में ही रहता था। 20 वर्ष का ये आरोपी और इसका नाम रवि है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम ऑल टाइम हाई यानी अब तक सबसे ज्यादा की दर पर पहुंच गए। पिछले कई दिनों से तेल की कीमतों में वृद्धि का सिलसिला आज भी जारी रहा, जिससे लोगों का सब्र जवाब देने लगा है। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लगी हुई है। लोग परेशान हैं और तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि करती जा रही है, जिसका असर ये हुआ है कि देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम ऑल टाइम हाई तक पहुंच चुके हैं। शुक्रवार को पेट्रोल में 29 पैसे और डीजल में 39 पैसे तक की वृद्धि। जनवरी फरवरी के 16 दिन में पेट्रोल डीजल का दाम क्रमशः 4.33 और 4.51 रुपए बढ़ा। पिछले 10 महीने में पेट्रोल डीजल का दाम क्रमशः 18 और 16 रुपए बढ़ा। तो हमारा 40 to 50% तो पेमेंट सिर्फ पेट्रोल में ही जा रहा है हमारा। अभी तो ट्रैवल सर्विस में जाता है कि पेट्रोल भरने में जाता है, पेट्रोल भरो फिर बाइक लेके जाओ फिर आओ। बंद तो अभी तो ट्रेन भी बंद है इसमें, तो हमने को ट्रैवल ही करना पड़ रहा है इससे। चलिए आपको एक सूची के जरिए देश के बड़े शहरों में पेट्रोल डीजल के दामों के बारे में जानकारी दे देते हैं। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं और शहर शहर ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साफ कर चुके हैं कि सरकार के पास पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स को घटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और सरकार। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।